हाँ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मिनट सॉरी जी, मैं हूँ नुसरत जावेद और हम खबर नशर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खुदा का शुक्र अदा करो कि आज मेरे ग़ज़ब ग़ज़ब का निशाना तुम नहीं हो। आज मेरा जो है ना शिकवा और शिकायत जो है अपने भाई आमिर के साथ है। आमिर सईद अब्बासी साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं, मेरे साथ भी हैं। क्या वो आ गए हैं कैमरे पे? आ गए जी आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। हुजूर आपकी हमेशा तारीफ़ की है, छोटे भाइयों की तरह आपको समझता हूँ, बड़ा फ़ख्र करता हूँ आप पे। सर ग्रेटफुल सर। भाई साहब मुझे ये बात बताइए, ये कहाँ की रिपोर्टिंग है यार? इस वक्त जो है 8:04 हो गए हैं भैया, और आप जो इतने फन्ने खान सारे रिपोर्टर बने हुए हो, मुझे ये नहीं बता पा रहे हो कि बुशरा बीबी जिन्हें सुबह जो है सज़ा सुना दी गई थी, क्या वो बाकायदा गिरफ्तार हैं, अडियाला जेल में हैं या क्या हैं? ये क्या इससे पहले कभी हुआ है पाकिस्तान में ऐसे? जी नुसरत साहब, आपके खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। खदशात नहीं, मेरा गिला है आपसे। जी आप जिस तरह फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उन्हें अब बाकायदा तौर के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके जो जेल वारंट था, उनकी जुडिशल कस्टडी का, उसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि जो एहतसाब अदालत के जज थे उन्होंने पहले फ़ैसला सुना दिया और उसके बाद इसके ऊपर जो तफसीली फ़ैसला है वो बाद में लिखा गया, और उसके बाद जो जेल वारंट था वो बाद में जारी किया गया। नहीं, एक मिनट बताइए, ये जो तफसीली वारंट है, ये इसके लिए इंतज़ार हुआ कि बशीर साहब पहले तफसीली फ़ैसला लिख लें, इसलिए देर हो रही थी? रिटर्न ऑर्डर के बाद ही वारंट आते हैं। जी जो तफसीली आम आदमी को समझाने के लिए, खुदा का वास्ता यार। जी भैया जी 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला है जो तहरीर किया जज मोहम्मद बशीर साहब ने जेल के अंदर बैठ कर ही उन्होंने, और फ़ैसला पहले सुना दिया था। आज जब ये फ़ैसला सुनाया गया तो उस वक्त बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी कोर्ट रूम के अंदर जो अडियाला जेल के अंदर कायम थी, और वो बाद में आई तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से। और उसके बाद मेरी इत्तला के मुताबिक वो तकरीबन 1.5 घंटा ताख़ीर से आई हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि जब ये 17 सफ़ात जज साहब लिखवा रहे थे, उस दौरान क्योंकि बुशरा बीवी ठीक है 1.5 घंटा ताख़ीर से आई, लेकिन वो जेल के अंदर तो दाखिल हो चुकी थी, तो फिर वो कहाँ बैठी रही जेल में? जी वो किस हैसियत में बैठी? नहीं, अभी ये कि ये कंफर्म कर दें कि अब वो एक कैदी की हैसियत हो चुकी है, गिरफ्तार वो हो चुकी हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो वारंट था उनकी कस्टडी का वो बाकायदा एग्जीक्यूट हो चुका है, और अब वो कैदी हैं जो उनको 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है एहतसाब अदालत की तरफ से, उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि उन्हें अभी तक अडियाला जेल की जो बैरक है वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि ये फैसला किया गया है कि उन्हें अडियाला जेल में नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें बनी गाला में उनकी जो रिहाइशगाह है वहाँ पर रखा जाएगा। क्यों? इसकी क्या वजह है भाई? नहीं, ये इतला पहले तो ये पता कितनी मतलब ऑथेंटिक है ये इतला, जी उड़ती है। जी ऐसा है कि जो अडियाला जेल है वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, और इसका बाकायदा तौर के ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी DIG जो जेल खाना जात हैं उन्होंने तहरीरी तौर के ऊपर आगाह किया जेल हुकाम को और IG जेल खाना जात को, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल में नहीं रखा जा सकता ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। और उसके बाद फिर एक पूरा प्रोसेस है कि अडियाला जेल ने वो इतला दी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को, और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद उनकी जो रिहाइशगाह है बनी गाला की उसको सब जेल डिक्लेयर कर रहे हैं, और उन्हें अब से कुछ देर के बाद अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है उनकी जो रिहाइशगाह है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सर, नहीं एक बात पे बड़ी खुशी है मुझे कि किस कदर बाख्तियार हैं कमिश्नर और DC भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आमिर साहब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप तक ये इत्तला है कंफर्म कि क्या बुशरा बीबी इस ट्रीटमेंट पे एग्री कर गई हैं? बुशरा बीबी एग्री कर गई? देखिए बुशरा बीबी की तरफ से तो कंसेंट नहीं लिया गया, क्योंकि ये बहरहाल फैसला जेल अथॉरिटीज़ ने करना होता है कि किस कैदी को कहाँ पर रखना है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो जान की हिफाजत है वो अब जेल हुकाम की जिम्मेदारी है, लिहाजा जेल हुकाम ने ही फैसला करना है कि उन्हें कहाँ पर रखना है। क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि कोई नुमाया खातून उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो? क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो काफ़ी अर्सा गिरफ़्तार होती रही हैं। हाल ही में फरियाल तालपुर साहिबा, मरियम नवाज साहिबा, उनके होते हुए ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ था, और यहाँ तो सज़ा सुनाई जा चुकी है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहला वाक़या होगा कि 14 साल सज़ा सुनाए जाने के बावजूद उनके घर को ही सब जेल डिक्लेयर किया जाएगा।
جی بالکل یہ سیکورٹی تھریٹ سر دیکھیں یہ پوائنٹ بھی سمجھیں. جی نصرت صاحب کیونکہ بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت اہم شخصیت ہیں اور وہ اس حوالے سے کیونکہ سیکیورٹی خدشات کا بھی اظہار کیا گیا تھا اور جو جیل اتھارٹیز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. مطلب عمران خان کو خطرہ نہیں ہے اڈیالہ جیل میں, بشرا بی بی کو ہے. جی بالکل بانی پی ٹی آئی کو خطرہ نہیں ہے اور اس حوالے سے کیونکہ جیل اتھارٹیز نے تمام بیرکس کا, تمام قیدیوں کا, ہر قیدی کے حوالے سے الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتے ہیں انہوں نے کرنا ہوتا ہے تمام حالات کا جائزہ لے کر. لہٰذا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بشرا بی بی ہیں انہیں اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا جائے گا. عامر صاحب آپ نے کیا یہ معلوم کرنے کی بھیا کوشش کی ہے کل, آئی ایم 100% شیور کہ آپ کے نالج میں ہے کہ جج بشیر صاحب نے جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے باقاعدہ 31 جنوری بوقت 9 بجے کا وقت دیا. از اٹ ٹرو یا کہ میری اطلاع غلط ہے؟ جی بالکل درست ہے. باقاعدہ جب گزشتہ روز سماعت ملتوی کی گئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ صبح 9 بجے جو عدالت ہے اڈیالہ جیل میں وہ قائم کی جائے گی اور وہاں پر اس اچھا, اب بھیا یہ ہو گیا کہ جب صبح 9 بجے یہ طے کر دیا گیا کہ جی آپ لوگوں نے آنا ہے, تو ایک تو بشرا بی بی وہاں تشریف نہیں لاتی ہیں, لیٹ ہو گئے انہیں سر, ناشتہ کرنا ہے, نکلنا ہے اور بڑے مسئلے. ناشتہ انہوں نے جہاں کیا ہے وہاں ان سے کوئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کی جس میں انہیں کہا گیا کہ اپنے گھر ہی کیا ہوگا بنی نہیں گالا. کہ آپ اپنا ساز و سامان وغیرہ جمع کر لیں. کیا مطلب؟ نہیں اپنے گھر پہ نہیں کیا, ان کی ملاقات ہوئی ہے. بہرحال چھوڑو, میں پھر کبھی بتا بشرا دوں گا. بی بی کی ملاقات ہوئی ہے بشرا بی بی کی, کس سے؟ نواز شریف سے یا نصرت جاوید سے. چلے میں کہتا ہوں ان کو پیغام دیا گیا تھا کہ اگر آپ اپنا سامان وغیرہ اکٹھا کر لیں, آپ کو سزا سنا دی گئی ہے تو بہرحال یو ٹیک یور ٹائم. لیکن انہوں نے اس بات پر ضد کی کہ میں ہر صورت ابھی جیل جانا چاہتی ہوں, اور میں ان کی اس بات سے خوش ہوا تھا. میں نے کہا واہ, انہوں نے واقعی اکراس سطرت جو ہے ہمارے لوگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو جیل جانے سے پہلے, قید ہونے سے پہلے ان سے ان کی مرضی پوچھی گئی؟ نہیں, ان کو اطلاع دی گئی کہ بھائی آپ کو سزا سنا دی گئی ہے, وی آر ریڈی ٹو فیسیلیٹیٹ. آپ نے جو چیزیں وغیرہ گرفتاری کے لیے, ظاہر ہے بابا ایک سامان اس لیے لیٹ پہنچی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سر ملاقات ہو رہی تھی, انہوں نے ناشتہ بھی جی پیغامبروں کے ساتھ کیا ہے. اچھا, پیغمبروں کے ساتھ ناشتہ. یہ دیکھیں بس اب یہاں پہ زبان بند کر دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر خوش ہوا تھا یہ بات سن کے, تو میری خبر کافی درست ہے جی, میں نہایت اعتماد سے کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا کیونکہ پھر میری سورسز کمپرومائز ہو جائیں گے اور میری دکانیں بند ہو. اس کا مطلب طلال چودھری صاحب لیکن اور جاوید لطیف صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ لاڈلے ہیں ابھی بھی. کوئی یار لاڈلے والی بات نہیں ہے. بہرحال وہ یہ ہے کہ میں نے اس بات کو جب مجھے یہ اطلاع ملی تو میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ بالکل صحیح سترج کی, اکراس سترج کی وٹو نکلی ہیں, جیت داری کے ساتھ جیل پہنچ گئی ہیں کہ پھڑو میں لو. یہ تو انہوں نے بڑے بڑے ٹھیک ہے بڑے دل کا مظاہرہ کیا. لیکن اگر اس وقت وہ اس معاملے پہ ایگری کرتی ہیں, اٹس اے ٹریپ. وہ اگر گھر پہ نظر بند ہوتی ہیں 14 سال قید با مشقت سننے کے بعد, تو وہ اپنے خاوند کے بھلائے اس فلسفی کی نگیشن کریں گی کہ دو نہیں ایک پاکستان چاہیے. کیا بات کر رہے ہو سمجھ یہ کیا ایگزامپل آپ نے دے دی, ہے؟ دو نہیں ایک پاکستان. اچھا کیا نہیں کہتے تھے اپنا ہمارے؟ نہیں, وہ یہاں فٹ نہیں ہو پا رہا نا سر. اچھا جب اپنی بیوی کی باری آئے تو اس وقت ہونے چاہیے دو پاکستان. سیکیورٹی تھریٹس ہے نا سر, تو ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. بھائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر بشرا بی بی, میں ان کا اگر پولیٹیکل ایڈوائزر ہوتا, میں مر جاتا. میں کہتا نہیں جیل میں رہوں گا. ویسے انہیں چاہیے 10-12 دن ہی رہنا ہے, رہ لیں جیل میں. کیوں؟ اچھا یہ بھی آپ کو لیے طے کر دیا تسی. تو یہ جو فیصلہ جب چیلنج ہوگا تو یہ تو پہلے میرے خیال دوسرے دن میں اٹھا کے کورٹ نے پھینک دینا اس کو باہر. اچھا تو پھر آج بھی رات کیا گرفت, اسی لیے وہ پھر کہہ رہے ہوں گے یار چونکہ ہونا ہے تو کیا ضرورت ہے بیرک میں رکھیں. اور ایسے اگلی سٹیج پہ جب چیلنج ہوگا جو کہ انہوں نے کرنا آف کورس ہائی کورٹ پہ جا کے, تو ایک دم سے فوری طور پر ابھی تک کتنی, عامر آپ کے پاس کو رف اندازہ ہے کہ ابھی تک جن کو 14 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے ان کی بھیا اپنے
सेंटेंस के खिलाफ कितनी अंदाजन दरखास्तें आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहां में ये इस वक्त बलंडर नहीं हुए जो इस केस के साथ हुए। ओ भाई। 342 क्यों उसको आप दोनों कल भी इग्नोर कर रहे थे, आज फिर इग्नोर कर रहे हैं। वो 342 का बयान बड़ा जरूरी होता है, उसके बगैर दिया जाने वाला फैसला उसकी वुकत नहीं होती। जैसे ही अगली अदालत में जाएगा ये फौरन खत्म हो अच्छा, जाएगा। इस बुनियाद पर बहुत जल्द हो, क्योंकि बाकी सब जो सजाएं सुनाई जाती हैं वो तो बहुत मुनासिब अंदाज में, इसलिए उसमें उन्हें देर 342 लगती का है। बयान ले लिया जाता है ना सर। देखें उसमें एक रीजनेबल टाइम जो कि जज ने और कोर्ट ने देना आप ये होता है। बताइए आमिर, प्लीज ये क्लियर कर दें, 342 के बानी तहरीक इंसाफ के बयान के हवाले से हकायक वाकया क्या हुआ है वो बता दें। जब उन्हें लाया गया, कैसे लाया और गया, कानून क्या कहता है। अगर कानून आपको नहीं पता होगा तो मुझे पता है, आप रिपोर्ट करें और साथ में कानून बताएं, नहीं तो कानून मैं बता दूंगा। आप उन्हें पहले रिपोर्ट करने दें भाई, आप पहले रिपोर्ट कर दें, फिर मैं इनसे बात करूं। जी नुसरत साहब, आज सुबह 9 बजे का वक्त था। अडियाला जेल में आज तोशाखाना केस की समाअत होनी थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर पहुंचे वहां पर और उन्होंने हुक्म दिया डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को कि आप मुलजिम को लेकर आ जाएं। बानी पीटीआई को लाया गया तो वो उन्होंने मुंह भी नहीं धोया हुआ था, वो बिल्कुल ऐसे ही आए और उन्होंने कहा जी। तो फादिल जज ने पूछा कि आपने 342 का बयान रिकॉर्ड कराना था, आपका बयान कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि मेरे वकील आएंगे तो वो रिकॉर्ड करवाएंगे। तो अदालत ने कहा कि हमने आपको हुक्म दिया था कि हमने इस केस का फैसला करना है, आपने अगर बयान देना है तो दें, वरना हम फैसला सुनाने जा रहे हैं। सो ऐसे ही हुआ कि बानी पीटीआई ने फिर प्रोटेस्ट किया, लेकिन अदालत ने कहा कि हम फैसला सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपको 14 साल कैद की सजा सुनाई जा रही है। आप इनकम्प्लीट रिपोर्ट कर रहे हैं जी। रिपोर्ट मैं बता देता हूं। जी आप बताएं जी अदनान साहब। जब उन्हें कहा गया कि आपका बयान किधर है, उन्होंने कहा जी मैं वुकला आएंगे, मैंने वो लिख लिया है, मैं उसमें कुछ तस्हीह करना चाहता हूं। उन्होंने अपनी इंटेंशन शो की कि मैं 342 का बयान देना चाहता हूं। जी जी उन्होंने कहा आपके, अब ठहरिए, उन्होंने कहा आपके वुकला आएंगे तो आप वो जो आते रहेंगे, लेकिन जो तस्हीह आपने करानी है आप जेल अथॉरिटीज आपको फैसिलिटेट करती हैं कंप्यूटर पे, आप उसको उसमें करेक्शन करा लीजिए। लेकिन सुन लीजिए, जब अकरम बाहर चले गए वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट और खान साहब भी गए और फिर वापस आ गए, तो उनको अमेंडमेंट नहीं करने दी गई अपने लॉ में। अब यहां सुनिएगा, अपने बयान 342 में 2005 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें कहा गया है कि 342 का बयान अगर मुलजिम अपनी इंटेंशन शो कर दे तो ये लीगल बाइंडिंग्स हैं उस कोर्ट की कि वो रिजनेबल टाइम दे उसको जवाब देने का, जो कि आज अदालत ने नहीं दिया। यार एक मिनट, ये एक कमजोर फैसला है, ये एक तारीख का और बदतरीन फैसला है। इस कमजोर फैसले का फायदा इमरान खान को होगा और उनकी ज़ौजा को होगा। जी भैया, These are the legal grounds। अच्छा जी, कल इंशाल्लाह ये जो इन्होंने आर्गूमेंट किए हैं बैरिस्टर अदनान हैदर साहब, वकील सिफाई, बानी तहरीक इंसाफ, इंशाल्लाह जो इन्होंने बात सुना मेरी अपनी 2005 जोक है फैसले का हवाला दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया 2005 का, जिसमें कहा उसने कि अगर मुलजिम इंटेंशन शो कर दे। भाई मैं ये जानना चाहता हूं क्या उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं अभी आऊंगा वापस कमरा अदालत में या नहीं आमिर भाई? उन्होंने कहा मैं अपना जवाब जमा कराना चाहता हूं। जब ये कह दिया जाए तो कोर्ट बाउंड है इस बात की कि वो उसे रीजनेबल टाइम दे। उसके बाद आवाज लगी क्या ये पेश हो जाए? हाँ लगी, बिल्कुल लगी। जी नुसरत साहब, अदनान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि उसके बाद उनको बुलाया गया और उन्होंने फिर मजीद टाइम मांगा कि मैं अपने वकला से मशवरे के बगैर जवाब नहीं दूंगा। तो अदालत ने उनके इस एतराज को या वक्त मांगने को ओवर रूल किया और रद्द किया। और नहीं कर सकती कोर्ट के पास जज के पास 2 अख्तियार होते हैं, एक सवाबदीदी अख्तियार, एक मैंडेटरी अख्तियार। हम टेलीविजन का प्रोग्राम कर रहे हैं अदालत तो सर एक लॉ वायलेट हो रहा है। अच्छा जी, लॉ वायलेट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अदनान हैदर के हाथों बानी तहरीक इंसाफ को रहा करवाता हूं। मेरे ऊपर एक एहसान कीजिएगा, जैसे ही आप तक ये इत्तला मिले कि जी उन्हें बाकायदा अडियाला के बजाय कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, तो खुदा के लिए भाई हमें इत्तला दे दीजिएगा। इसी शो में ही मैं उतनी देर में रहा करवा लूंगा अदनान हैदर साहब के दलाइल के जरिए। जी फरमाइए जनाब। है जी, कब वो हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह? अभी तहरीक इंसाफ के कायद और बानी कब हमारे माबैन होंगे? कितने दिनों तक? नहीं, कितने दिनों तक? मैं बता देता हूं। आपको ऐसा मालूम है, आप ये बात डिनाई करते हैं कि पहले पैगाम दे दिया गया था उन्हें? मुझे नहीं मालूम,
لیکن اچھا آپ اس بات پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ میں قانون کی بات کروں گا. پاکستان کا قانون یہ کہتا اچھا ہے, پاکستان کا قانون یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے 342 کا بیان نہیں دیا ضابطہ فوجداری کی جب بات کی جائے نصرت تو صاحب, 2005 کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جیسے یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو جیل کا پھاٹک ٹوٹ جائے گا. عدالت عظمیٰ نے کہا کہ اگر ایک ملزم انٹینشن شو کر دے کہ یس میں بیان دینا چاہتا ہوں, تو جب تک This اب وہ 10 سال تک is بیان نہ دے. constitutional and legal اور finding پہلے of the مجھ سے- court بھائی- کہ وہ اس کو ریزنیبل ٹائم بھائی- دے, جو کہ چیئرمین اور بانی طریقے انصاف کو نہیں دیا گیا. These are the strong grounds. آپ کا پرابلم ہے ایکٹرز کی طرح آپ کو ٹی وی کیمرے کے اوپر بولنا ہے, میری آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرو. یہ مجھے بتاؤ, اگر 10 سال کا ملزم کہہ کہ میں نے نہیں دینا جی 342 کا بیان, پوچھ لو جو میں نہیں دینا, پھر کی کرو گے؟ Then what would you do? Then judge will decide. تو یہی کیا جج نے آج. نہیں نا, اس نے کہا کہ عمران یہ اس نے کہا عامر کہ عباسی صاحب نے آپ کیا دیا. تاخیری- سر سارے رپورٹر سے پوچھ لیجئے, یار وہاں جیل حکام سے پوچھ لیجئے. آپ خدا کی قسم سے تحریک انصاف کے وکلا کی طرح قائد تحریک انصاف کے دشمن ہو. نہیں, تم لوگوں کے دل میں پھر یہ خوشگمانی پھیلا رہے ہو. میں قانون اور یہ قانون ضابطۂ اور- فوجداری کی بات کر رہا ہوں. آپ وہ لوگوں کو مارفین کا ٹیکا لگا رہے ہو, یہ بتا کے کہ قانون لوگوں violate کو ہوا, بتا رہے ہو. یہ بتا کے کہ 342 کا بیان اچھا نہیں یہ ہوا. کون سے قانون میں ہے؟ 14 سال کہنے میں ابھی چکر ہائے اللہ سیکورٹی تھریٹ آ گیا. یہ بھی قانون میں ہے نا, حافظ حصہ پڑے گا نا, یہ بھی قانون میں ہے, حافظ حصہ پڑے گا نا. یہ بھی قانون میں ہے کہ اگر سیکورٹی تھریٹ ہے تو ان کو کسی سیف ہاؤس میں یا کسی ہاؤس میں جہاں وہ چاہتی ہے یہ وہ safe- ایک چال ہے جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جائے گا کہ بشرا بی بی کے ساتھ لاڈلو والا سلوک ہو رہا ہے. اگر تم اس پولیٹیکل گیم کو نہیں سمجھ رہے تو تم بخدا تحریک انصاف کے حامی نہیں ہو. یہ آپ ایک رنگ دے رہے ہیں ایک سائڈ کو. یہ ہے, یہ تصویر یہ ہے. یہ اپنے حساب سے کل present سے کر دیں. دیکھنا کیا مریم بی بی نہیں تقریر کرے گی. نہیں, مجھے ایک بات نہیں, اگر بشرا بی بی ہاؤس اریسٹ ہوئی تو کیا پاکستان کی تاریخ کی واحد شخصیت ہوں گی جو ہاؤس اریسٹ ہوئی؟ نہیں, ابھی سزا کے بات نہیں ہوا کبھی. ایک بتاؤ, نہیں بتائے مجھے. فلیٹ بھی تو نہیں تھا. سر بیگم فلیٹ بھی تو نسیم نہیں علی تھا. خان اریسٹ ہوئی, جیل میں گئی. اچھا بیگم بیگم نصرت بھٹو. ہم اس بحث کو کیوں کر رہے بے ہیں؟ نظیر بھٹو ہو سکتا ہے وہ اس لیے تو تمینہ یہ- دولتانی. اسی لیے ہو سکتا ہے ان کو یہ بات شاید وہ ڈٹی ہوئی ہوں. Yes. مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ستلج اکراس ستلج کی جویا بٹو ہوتے ہوئے کہہ رہی ہوں گی کہ مجھے یہ رعایت نہیں چاہیے, اس لیے دے دو. یہ لفظ ستلج ہے, ستلج ہم ستلج کہتے ہیں. چلیں جی ستلج کہہ لیجیے اگر اس طرح شکر نہیں. کیونکہ آپ لوگوں کو دیکھو ہمارے ہاں کی خواتین کچھ بہت بہادر ہوتی ہیں. ایسے نہیں وہ بنا ہوا جی میں جان دی جگہ نے مر جانا کہ میں دو جم دی ماں کہندی ہے. یہ ہیر رانجھا پہلے ہیر ہوتی ہے پھر رانجھا ہوتا ہے. ہاں, وہ ڈٹ جائیں گی اس وقت. پھر سونی اور مائیو اور وہ یہی نیگوسیشن دیری اس لیے ہو رہی ہے کہ میری دانش میں, کیونکہ جس بات کی مجھے خبر نہیں ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. لیٹس سی واٹ ہیپنڈ. ایک بریک تو میرا خیال ہے وہ کہہ رہی ہیں نہیں میں رہوں گی تو جیل رہوں گی. ٹھیک ہے, ایک بریک ہو جاتا ہے, ایک بریک ہو جاتا ہے. اب آپ وہ رہائی کرواتے رہے ابھی پہلے یہ گرفتاری تو ڈلوائے نا یا یہاں چلیں جی, بریک خدا کے اور سیاسی چالیں سمجھے. بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین. کل ایک فیصلہ آپ نے مجھے اور عامر کو تو آپ نے قانون تو پڑھا دیا. آپ کی مہربانی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. اس طرح ہم پہ احسان آپ نے یہ نہیں کہا خرید کے رحمت کریں. نہیں, مقصد یہ کہ لیکن اب ذرا تھوڑا سا اور گائیڈ کریں, تھوڑی سی سیاسی بصیرت بھی دے دیں. قانون تو آپ نے پڑھا دیا. وہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اب یہ جو سزائیں میرا انٹرویو ہو رہا ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں نہایت ادب اور احترام سے. سر مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد 8 فروری کو یہ تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں جو عاشقان ہیں بانی تحریک کے, اور آج سے نہیں بہت عرصے سے ہیں, ان کے کرکٹ سے دیوانے ہیں, پھر ان کی ہسپتال سے محبت میں, یہ 8 فروری کے دن ضد میں اور باہر نکلیں گے یا کہ مایوس ہو جائیں. اچھا دیکھیں, پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ نکلیں گے, پھر یہ شہر پھرنے کے بعد مجھے لگا کہ یار کون سا شہر؟ یہ آپ نے 40-50 شہر پھٹا دیے مجھے. میں سمجھا کوفہ ہو گیا ایسے. نہیں, تو اس میں مجھے پیپلز پارٹی, نون لیگ, ANP, TLP کا ووٹر ملا اور بڑے زور و شور سے ملا. پھر مجھے وہ ہمارے دوست ہیں کاکا خیر, فخر کاکا خیر, انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا مینیجرز نہیں ہیں جو ان کو بیلٹ باکس تک لا سکے. پھر آج میر صاحب, میرے استاد محترم حامد میر صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ فیصلہ امپیکٹ ضرور سیاسی ڈالے گا, لیکن یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں اس کا تحریک انصاف کے حمایتیوں کو فائدہ ہوگا,
क्योंकि इलेक्शन के डायनामिक्स चेंज होते हैं। तो मैं तो अब इस बात पे कन्विंस्ड हूँ। नहीं, अब आप क्या कर रहे हैं, अपने उस्ताद मोहतरम की बात को आप कह रहे हैं उन्हीं को आमना कहा मैं इलेक्शन अच्छा, और डायनामिक्स आपने काफी चेंज तजर्बे होते के हैं। साथ मिला। अब जो आपने मुझसे ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस कराई, तो मैंने ये लर्न किया है कि ये तो आपकी सियासी बसीरत ने मुझे ये बताया है कि अब जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो आज के फैसलों के बाद मायूस हो जाएगा, वो कहेगा फायदा क्या वोट डालने का। नहीं ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि एग्रेसिव होगा, इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो जरूर आएगा। अग्रेसिव किस सेंस में होगा कि जाएगा यार वोट डाल के, क्योंकि देखें नहीं, तो फिर अब आप अपनी ही बात को देखें भैया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। एक है फुल फ्लेजेड कि 8 फरवरी के दिन बाहर निकलो और तुम्हारे पास तो मोबाइल ऐप से पता है कि मेरे हलके में मेरा उम्मीदवार कौन है? महबूब का नामजद करदा कौन है। हाँ, तो आओ ठप्पे पे ठप्पा। ठप्पे पे ठप्पा हाँ। और कदम बढ़ाओ। हाँ। और उसके बाद उन्होंने तो लौट के आना है। अगर लौट के ना आना होता तो ये रियासत में इतना दमखम था कि तारीख बनती कि 14 साल कैद बामुशक्कत को कहा जा रहा कि नहीं था आपको सिक्योरिटी थ्रेट ऐसा करे ना पर निकाला चले जाए ना, अल्लाह का वास्ता। नहीं मेरा तो हौसला बढ़ेगा। लेट द डिसाइड ना यार, अभी तो एक बाबू एक हर चीज को सपोज कर रहे हैं ना। एक आपने एक बताई एक्सट्रीम, मैं आपको दूसरी बता रहा हूं। आप इन दोनों में से किसका इंतखाब सर करेंगे? वैसे आपकी मुझे सियासी मेरी जाती बसीरत। तौर पर मुझे लगता है कि शायद इन दो फैसलों से तहरीक इंसाफ के हम हिमायतियों को, जो हिमायती उम्मीदवार हैं उनको फायदा होगा कि कुछ लोग और उनको वोट डाल और ज्यादा निकल तो पड़े। इसका मतलब है कि फिर उनकी वो जो बात है हाँ। वो दुरुस्त साबित होगी ना कि जी खंबा भी खड़ा कर दो तो जिंदाबाद, हाँ तो वही होगा। तो इस हवाले से कितनी आपके ख्याल में पंजाब से सीटें मिलेंगी तहरीक इंसाफ को? ये अंदाजा अब मैं क्या लगाऊं कि 45 शहर फिरने के बाद तो मुझे लगता है कि वही 60-70 वाली कहानी। ऑल टुगेदर बहुत तीर मारा केपी के मिला के 60-70। अच्छा, तो ये सीटें जो हैं ये पीपल्स पार्टी से ज्यादा होंगी या कम होंगी? पीपल्स पार्टी से ज्यादा होंगी। अच्छा, लेकिन वाहिद अक्सरियती पार्टी जब भी आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जमानत, वो भी इतनी होगी, 70-75 हो जाएंगी। तो अगर 70-75 हुई तो फिर तो वजीर आजम साहब चौथी मरतबा नहीं बनेंगे नवाज शरीफ साहब। तो आप ऐसे ही उस वक्त से बार बार कहे चले जा रहे हैं। वो तुसी कहते हो सजना है महफिल असी तेरे लिए सजाइए, नहीं, अपने ही कहे पे आप भूल जाते हैं। फिर वो तो मैं कह रहा हूँ कि तुम ये तासुर देते हो। मैं ये तासुर इसलिए दे रहा हूँ कि हालात साजगार है नवाज शरीफ के लिए। बाबा तो वो 70 बंदों की फ्री फेयर इलेक्शन हुए हैं, वो आजाद उम्मीदवार है, उन्होंने लेफ्ट राइट भी तो जाना है कि नहीं जाना। तो वो जरूरी है कि इन्हीं के पास आए। वो ये तो आप देखें ना, वक्त बताएगा। वो आजाद उम्मीदवार जो हैं वो सर खाली आप फिर देखें, फिर मुझे कहेंगे कि अदनान तुमने मुझे छेड़ दिया है। सर आप ये साबित करना चाहते हैं कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम नहीं बन रहे, लेकिन आपके पास एक भी सॉलिड आर्गुमेंट नहीं है। वो सफेद कबूतर से लेके ये जोश और जज्बे से भरी उनकी इलेक्शन कैंपेन है। भाई साहब मैं किसी एक आर्गुमेंट को आप मैं आपसे काउंटर करें। दोबारा ये 60 से 70 नंबर किसने दिए, मैंने या अदनान मैंने हैदर उनके ने? दिए 70 से 80। अच्छा, नहीं उससे पहले आपने तहरीक इंसाफ को कितने दिए थे? 60-65 आपने उनको दिए। 50 55 60 50 नहीं यार, पीपल्स पार्टी 50 55 50 कर लें पीपल्स पार्टी। 50 हो गए। और लिख लेना यार, ये क्लिप रखना सेव। ठीक है जी। अच्छा जी, और नून के कितने हो 75 गए? कर लें। चलें जी, 75 हो गए। अब 75 सीटों के साथ हैं नवाज शरीफ साहब वो कहेंगे कि बिस्मिल्लाह मैं चौथी बारी वजीर आजम हो रहा हूं। आसिफ जरदारी सब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे 2008 में, कितनी सीटें थी? उनकी बात और थी। उन्होंने सबसे पहले, नहीं सुन लो पहले मेरी बात प्लीज, बी ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने सबसे पहले मरहले में PMLN को अपना साथी बनाया था। वो कुछ न कुछ तो कर ले ऐसी। तो मियाँ साहब भी वही करेंगे। मियाँ साहब को आपने, उन्होंने बड़े बुनियादी फैसले करने हैं ना। मिसाल के तौर पर ये जो फैसला हुआ है नोट बदलने का, क्या वो चाहेंगे कि आते ही वो ये हो जाए? नहीं, तो आपको लगता है? लगता नहीं है। मैं धंधे का बंदा हूँ, मैं यानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। सर जिसने अपना बयानिया तक तबाह कर डाला हो, वो तो कहते हैं मैंने नहीं किया। वो तो उनके भाई कहते हैं कि इसका मतलब ये है। वो तो कहते हैं कि मैं तो वही हूँ, मैं यू टर्न लेने का आदी नहीं हूँ। सर नवाज, अच्छा, जस्टिस एजाजुल हसन को कौन नहीं भूल रहा अभी तक? साकिब निसार को कौन नहीं भूल रहा? मियां साहब, अच्छा, लेकिन कुछ करेक्टर्स को वो भूल गए हैं। मिसाल के तौर पर जनरल बाजवा साहब,
जनरल फैज साहब भूल गए ना उनका अरे नहीं, उनके नाम नहीं ले रहे आजकल, नहीं ले रहे, मेरा ख्याल है ले रहे। नहीं ले रहे ना। अच्छा, आपके ख्याल में कि अगर वाकई आज ये जो बुशरा बीबी हैं, इन्हें बजाय आज रात जेल में गुजारने के अगर बन्नी काला भेज दिया गया तो मियाँ साहब कहेंगे ये होता है, इतने छोटे वो नवाज शरीफ ऐसे नहीं करेंगे है कि जी कि बादशाह बादशाहों के साथ है। नहीं, नवाज शरीफ इतने छोटे नहीं है अच्छा, कि वो इस बात पे वो कहेंगे कि अच्छी बात है, देखिए उनका लेना देना ही एक नहीं तरफ मामला यो थे, उनका लेना देना ही नहीं तो किसका है ये कमिश्नर रावलपिंडी का, हाँ, इस्लामाबाद का, सॉरी इस्लामाबाद और पिंडी। विकास में ग्रामी आजकल I don't रावलपिंडी know, के नहीं, इस्लामाबाद के कमिश्नर साहब मुझे को। नहीं पता उनका नाम। मैं यार उनको सलाम पेश करता हूँ। ये कौन से, डीसी पिंडी को भी सर प्लीज, उनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, अडयाला जेल उनके पास आती है सर। अच्छा वो अडयाला जेल से यहाँ आने में यहाँ अच्छा, जो सिक्योरिटी थ्रेट जिन्होंने ढूंढा है तो उनको नहीं को सलाम पेश करना, उनकी अजमत को 21 तोपों की सलाह। उनको भी सलाम पेश करें। बाबू मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि 75 सीटें भी नहीं, अगर 100 से कम सीटें होंगी तो मियाँ साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे। समझ आ गई आपको बात? ये आपके पास कोई वैलिड आर्गुमेंट नहीं। बस आप आर्गुमेंट कह रहे हैं, मैं आपको अपना तज्जिया बता रहा हूँ। मैं अदालत में नहीं खड़ा भैया, सर देखें, मैं अदालत में नहीं खड़ा हूँ, मुझे दोबारा कहने दें। आप मुझे बाकी कहते हो ये है कि कि बहरहाल आप खबर जैसे आपने साइफर की बात तो शुरू से मैंने बता दी थी कि आपने ग्राउंड्स को एनालाइज किया था, तो उन्हीं ग्राउंड्स को एनालाइज उन्हीं कीजिए। ग्राउंड्स को मैं वही, आपका प्रॉब्लम ये होता है कि आप खड़े हो जाते हैं वकील की तरह टेलीविजन शो में। हम सहाफ़ी हैं बाबू, हमारा काम है हर तरह की पॉसिबिलिटी को जहन में रखना, दूसरा मुतल्लिका किरदारों को निगाह में रखना। सारे रिलीफ दिए जा रहे हैं नवाज शरीफ को, हाँ, जल से बेतहाशा भर भर के ये कर रहे हैं नवाज शरीफ, हर बात पे उनको ऑन बोर्ड रखा जा रहा है। इसहाक डार साहब 3-4 अहम मिसाल के तौर पर उनसे ये अप्रूवल ली गई कि अब हम FPR को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। आप मेरे मुंह से कहलवाना क्या चाहते हैं? नहीं, आप इत्तला जो एक सब्जेक्ट है, मैं बताता हूँ बस एक ही लफ्ज में, SIFC, उस पे ऑन बोर्ड है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, और उसमें नवाज शरीफ भरपूर अंदाज से ऑन बोर्ड है। उससे लिंक कोई भी चीज होगी उस पे कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये एक मुत्तफिक का फैसला है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। आगे चलिए। अब SIFC तो एक अलग चीज होगी ना, हो सकता है नोटों की तब्दीली उससे लिंक दो। हर चीज अगर तमाम इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो यहाँ बननी है तो उसका क्रेडिट इन्हें क्या जाएगा? नवाज शरीफ। पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, तो जरूरत है। यानी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी वक्त की जरूरत है। चेहरा दिखा के तो हम कहेंगे कि स्टेबिलिटी हो गई है, कि फैसला मैं कर नवाज रहा हूँ। शरीफ है यार, खुदा का नाम ले। नवाज शरीफ की फोटो ही काफी है, नाम ही काफी है। सर जो इस मुल्क का 3 दफा वजीर आज़म नवाज शरीफ का नाम ही काफी नाम है, वाकई उसके बाद शक्ल ही इस काफी वक्त नवाज शरीफ का नाम ही काफी। अच्छा, बस वो सुबह उठ के आया करें तो थोड़ी सी कॉफी पिए, उसके बाद जमाई लेके जाके सो जाएं कमरे में। ये इसलिए ला रहे हैं टोकन वजीर आजम। क्या वाकई? तो यार उसमें काकड़ बेचारे में क्या बुराई है? लेकिन मैं ये पहले कह चुका हूँ, नवाज शरीफ अगर वजीर आज़म बनेंगे तो काकड़ 2 होंगे, उसमें और कोई। और वो बहुत इंतहाई खुशी से लबक के बढ़ेंगे कि यार शुक्र है अल्लाह ताला ने मेरा काकड़ जो बातें की था। ये समझते वो की करें। You don't know नवाज शरीफ। I'm sorry. मैंने समझाओ ना। I don't think ये निकाम होना। 100 सीटों से कम डायरेक्ट इलेक्शन में PMLN को मुयस्सर ना हुई तो मियाँ साहब कहेंगे शहबाज साहब तुसी अच्छे ये हो। रिजर्व डाल के आप कह रहे हैं? यार डायरेक्ट जिस दिन डायरेक्ट election हो जाए ना, सॉरी गॉट इट। ठीक है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी बात मान लें, आप भी यहाँ आए, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, फिर आप दोबारा दलील दीजिएगा जैसे आप अदालत में खड़े। सर आप देखें, एक मसला आप छोड़ जाते हैं, साउथ पंजाब में PTI को डेंट नहीं पड़ा, साउथ पंजाब में नून लीग को डेंट पड़ा है, पीपल्स पार्टी ने डाला है। चलिए, इस बात को आप मानने को तैयार नहीं है, तो वो तो देखिए, तो कहां से वो 100 सीटें पूरी करेंगे? को मैंने भी समझाओ ना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने 100 सीटें लेनी है। वो एक सीट उनकी वहां बनती थी, अच्छा, बल्दिया कराची वाली, वो भी छोड़ ये दो। लफ्ज किसने सबसे पहले रिपीटेडली कहा? तोतिया मन मोतिया ऐस कलीना आ। सर मैं ये बात कौन कहता रहा कि जी बेहतर है लंदन में ही बैठे रहें? नुसरत जावेद। और क्या क्या गालियां सुनी PTI ट्रोल्स। नुसरत जावेद। अब मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, 100 से कम सीटें हुई तो नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं होंगे। मेरा ख्याल में सीटें जितनी मर्जी हो, वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। आप भी आए, हम भी आए। चलो इस खुशी मैंने इसमें शर्त है, इसमें 100 सीटें, ये बहुत जरूरी है। 100 सीटें ये कहते हैं, और मेरे ख्याल में 75 से ऊपर
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं ले पाएगी। अच्छा, अगर 75 से ऊपर नहीं ले पाएगी तो 60 आपने तहरीक को दे दी और 50 आपने दे दी उनको पीपल्स पार्टी को, तो ये दोनों इत्तेहाद कर ले तो मियाँ साहब की करन हो। ओ खुदा, ठीक है, गल कर दो यार, यार, ऐसा यार खुदा। चले जी ब्रेक ले लिया, मैंने एक ही सवाल किया। ब्रेक ले लेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा जनाब अदनान साहब, गुजारिश है, सॉरी आज मैंने क्योंकि आपने दलाइल बहुत दे दिए ना अदालत के। अच्छा, अर्ज ये है नहीं यार, देखो जो लोग जो शिकवा करते हैं उनके लोगों का एहसानमंद होना चाहिए। नहीं, of course। मुझे अभी ये कोई 12वां मैसेज आया है जी ट्विटर पे, जिसपे मुझे बताया जा रहा है, हंसते हुए कह रहे हैं कि जैसे ही अदनान ने जिक्र किया साउथ पंजाब का, तो उसके बाद से यूट्यूब पर हमारी आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम सराइकियों का जब भी नाम आता है आवाज बंद कर दीजिए। बस तुसी अपना नाले मजलूमियत तो शुरू हो जाया करो। और है, बहरहाल अच्छा, अब बात ये है कि महरूमियों का शिकार है हम। को यार प्लीज, यानी कि मेरी आपसे इल्तिजा है भाई, एक टीवी का एक शो होता है, लेट्स डू द शो, शो मस्ट गो ऑन। सर अब बात ये थी कि आपने आखिरी खबरें आने तक कितनी सीटें दी थी तहरीक इंसाफ को? सर मैं जो पीटीआई को दे चुका हूँ ना, मेरा अपना एक वो है, अंदाजा है। देखिए मैं हाँ यार, कोई खुदा का वास्ता है, ये ऐसी चीजें नहीं है, खुदा न खास्ता हम बैटिंग शॉप में नहीं बैठे हुए हैं। एक ये नहीं होता वो किसी से उस दिन है क्या सी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। एक हम बेसिकली हम दूसरे सेगमेंट से अभी तक हम दोनों क्या कर रहे हैं, आप तो शायद संजीदा ना हो या पकड़पन कर रहे हो, लेकिन मैं बखुदा आपको मैं किस तरह एतबार दिलाऊं कि मैं जेन्युइनली आपके साथ ब्रेन स्टॉर्मिंग करके तो मैं एक सिनारियो देखना चाह रहा हूं। एक दो एक्सट्रीम पे हैं इस वक्त लोग। एक एक्सट्रीम ये कह रहा है कि अब ये जो फैसले सुनाए गए हैं, इन फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो मायूस हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर आज अलीमा बीबी ने कितना शदीद बयान दिया है वकला के खिलाफ, इसी तरह उन्हें ये लोगों के दिलों में बैठ गई। एक तो पहली बात ये कि यार हमारे कायद तो आ नहीं रहे, अगर हम वोट भी डालें तो उम्मीद यही है ना कि इतनी तादाद में आ जाएं कि हुकूमत बने और वो कहे कि जी हम उनके खिलाफ बनाए मुकदमात वापस लेते हैं, यही इरादा है ना, ठीक है ना। अब एक तो ये है कि जी चूंकि वो हालात नहीं है, दूसरा अगर वकील भी अंदर से मिले हुए हैं, जो कि आप अक्सर ये कहते रहते हैं, और कुछ लोग हैं भी, और आज तो बयान अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उधर खड़े थे, उधर कहीं मालाकंड में, हाँ बटग्राम में, मैं कहा कि इन पे भरोसा मत करें, वे तहरीक इंसाफ वालों ये सब मिले हुए हैं, ये प्लॉटेड है, ठीक है। अच्छा, आप भी बहुत अरसे से कहते, पता नहीं आपने ये उनके जहन में डाली होगी बात। मैंने कहा तो मुझे इसका ये जो मायूसी से 60 मैं नंबर बता रहा हूँ, मुझे मायूसी का क्यों, प्लीज मुझे लेट मी एक्सप्लेन सर, क्यों मैं ये मायूसी वाले पहलू पर तवज्जो देने को मजबूर हुआ हूं। मैं दोबारा कह रहा हूं, देखो लाहौर शहर जो है ना, बुनियादी तौर पर यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है एसेंशियली हिस्टोरिकली दो बरादरियों के माबैन होती है। लाहौर में भी बरादरी यार जो कुछ भी हो जाए होती है बहरहाल, कश्मीरी बरादरी, अराई बरादरी, ये जो वहाँ पे मेन प्लेयर जो वहाँ की पॉलिटिक्स के रहे, ठीक, हिस्टोरिकली मियाँ इफ्तारुद्दीन मरहूम जिन्होंने पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज, ये वो, मियाँ बरादरी, दूसरी तरफ मियाँ मीरुद्दीन, मियाँ सल्ली, यूसुफ सलाउद्दीन के वाले, यू नो, ये एक ठीक हो गई बात। अब इस कॉन्टेक्स्ट में लाहौर के हवाले से मियाँ अजहर बहुत बड़े नाम है, जो भी आप कह लें, जो गवर्नर पंजाब रहे, हमाद अजहर के वाले, ठीक है ना। अब हमाद अजहर उनकी गिरफ्तारी पे शदीद मजम्मत भी की थी। जी सर, मैं देखो, हालांकि मुझे आज भी वो दिन नहीं भूला कि ये जब नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत के खिलाफ वो गेम बन रही थी ना, हाँ, तो उसमें मियाँ अजहर को थापड़ा हो रहा, मैंने लिखना शुरू किया तो मियाँ साहब बेचारे मेरा इंतजार कर रहे थे, ज़रा हमारे बुजुर्गों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात थे शहरदारी की वजह से, तो मैंने कहा यार घर से मेरी तारीफ न लिखा कर। मैं क्या क्यों जी मियाँ साहब, कहने यार उन्होंने शहबाज को बुरा भला कह के, अभी शहबाज शरीफ साहब को क्योंकि यार अगर उन्होंने तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि यार शहबाज जड़ा है ना, वो फोटो कॉपी ना एक दम भेज देना मियाँ साहब को, तो यार वो मेरे वालिद की तरह ने,
کہ میں انہوں نے ناراض نہیں کر سکتا، یعنی میاں شریف صاحب. میاں شریف والد نادر. تو میں کہا جی میاں صاحب اگر تہاڈے چ یہ پتہ ہی کھڑے ہوندے تو میں معافی دو. اس کے بعد سے یہ میرے دل سے اتر گیا. تو جب ان کی ٹینشن شروع ہوئی چودھری شجاعت کے ساتھ تو میں نے بھی لپک کے چودھری صاحب کی پارٹی پکڑ لی، یعنی پاکستان میں قبضے کی. اچھا اس میں میرے ایک دوست تھے خورشید قصوری صاحب، وہ بعد میں وزیر خارجہ بھی ہو گئے. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے. خیر لیکن اس کے باوجود ہمارا عزت و احترام کا ایک میں تعلق رہا. مجھے اس دن بہت افسوس ہوا جب ان کی گرفتاری کہ وہ نکلے لاہور سے اور ہیوملیٹنگ وے میں گرفتار ہوئے. اب ان کا یہ جوان بیٹا حماد اظہر آج سپریم کورٹ میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو انتخابی مہم سے وتھڈرا کرتا یہ تو انہوں نے بڑا صحیح فیصلہ کیا ہے کہ طرح پہ ان کوٹ پہ رہی ہے. وہ بیچارہ اس اوور میں گھر سے باہر آ رہا ہے. ود ڈرا کس سے کیا؟ الیکشن کنٹیسٹ. سر دس از دا انٹرو. یہ خبر کس کے پڑھ سپر لیگ جو انگریزی میں لکھی ہے دی پاکستان تحریک انصاف لیڈر اینڈ فارمر فائنانس منسٹر on Wednesday has approached his withdrawal, announced his withdrawal from the general election scheduled for February 8, 2024. This is the بات intro. یہی ہے. گراؤنڈز کچھ اور تھے. اگر آپ ایڈیٹر ہوتے آپ خبر یہ فائل نہ کرتے. اور میں چیلنج کرتا ہوں یہ نہ ڈان کی نہ ٹریبیون کی، یہ کسی اور اخبار کی ہے. اچھا بھائی یہ ڈان اور ٹریبیون کو دونوں میں ریگولر پڑھتا ہوں. یہ اس اخبار کی نہیں ہے کہ اس اخبار کا ایڈیٹر اتنی بری خبر فائل نہیں کر سکتا. سر ملک مظفر ایک بندہ ہے بھاول نگر سے، جن کے بارے میں آج سر اللہ بھلا کرے. جب وہ فیصلہ آ گیا تو حماد اظہر نے سپریم کورٹ میں رہ کے وقت ہی ضائع کرنا تھا. تو یہ ان کا ایک وائز ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے اپنا کیس ودرا کرنا. انہوں نے اپنا اچھا یعنی وہ انتخابی امیدوار بھی ہیں ہمارا تو. یار ختم ہو گیا نا، امیدوار نہ رہے نا. یہی تو کہہ رہا ہوں. اس ایڈیٹر نے اگر نصرت جاوید ایڈیٹر ہوتا تو یہ خبر ایسے فائل نہ ہوتی. تو یہ نہ ڈان ہے نہ ٹریبیون ہے. اللہ کرے نہ ہو. حماد اظہر الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ دکھائیں کون سا. مجھے پتہ لگ گیا کون سا اخبار ہے. بہرحال ہاں یہ ٹائم بتائیے ختم ہو گیا. 30 سیکنڈ لے لو یار. MCR 30 سیکنڈ. یار حماد اظہر اگر الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں نا، سر ایک طرح کے فیصلے ایک طرح تو کے پھر لاہور میں پیغام یہ ہے کہ اگر حماد اظہر جیسا بندہ میدان میں نہیں ہے تو ہم بیچارے کیا کریں. چلیں جی تو اللہ پھر کرے. صنم جاوید وڈرا ہی ہوں گی نا. چلیں جی اللہ کرے سارے آن بورڈ رہیں اور آپ کے ووٹ کا تحفظ ہوتا رہے اور آپ ووٹ ڈالتے بھی رہیں. یہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. اللہ حافظ.